भारत के एक कानून पर अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है, लेकिन असली सवाल कानून नहीं, फॉरेन फंडिंग का। भारत सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA में संशोधन प्रस्ताव लेकर आई है। इसी बीच अमेरिका के सांसद रिले मोरी ने दावा किया है कि यह अमेंडमेंट भारत के चर्च और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या यह प्रस्ताव वास्तविक में धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है या विदेशी फंडिंग के नियमन का? आप देख रहे हैं करंट अफेयर सीरीज का एपिसोड 3, जहां मैं आपको फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और कीवर्ड्स आसान भाषा में बताता हूं। सबसे पहले समझिए FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह वही कानून है जो तय करता है कि भारत में कोई NGO, ट्रस्ट या संस्थान विदेशों से जो पैसा ले रहा है वो कितना ले सकता है, कैसे ले सकता है और किन उद्देश्यों के लिए ले सकता है। यानी FCRA केवल फॉरेन फंडिंग का कानून नहीं, बल्कि विदेशी धन के माध्यम से होने वाले संभावित फॉरेन इन्फ्लुएंस को भी नियंत्रित करने का कानून है। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? FCRA हमेशा चर्चा में रहता है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को लगभग 55,741 करोड़ विदेशी योगदान मिला है। यानी हर साल हजारों करोड़ रुपए विदेशों से भारत के NGO और संस्थाओं तक पहुंचते हैं। इसी वजह से FCRA यह सुनिश्चित करता है विदेशी धन कहां से आ रहा है, किस उद्देश्य के लिए आ रहा है और उसका उपयोग कानून के अनुसार हो रहा है या नहीं। अब हम जानते हैं नए अमेंडमेंट में क्या बदलेगा। अगर कोई संस्था FCRA की शर्तों का उल्लंघन करती है, विदेशी धन का गलत उपयोग करती है, राष्ट्रीय हित के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल पाई जाती है या समय पर अपना FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द या समाप्त हो सकता है। प्रस्तावित अमेंडमेंट के अनुसार ऐसी स्थिति में विदेशी धन से बनाई गई NGO की संपत्तियां भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में जा सकती हैं। हालांकि यदि बाद में रजिस्ट्रेशन बहाल हो जाता है तो अप्रयुक्त धन और संपत्तियां वापस भी की जा सकती। यही प्रावधान सबसे अधिक विवाद का विषय बना हुआ है। सरकार का कहना है इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जबकि अमेरिका के कुछ सांसद और विदेशी संगठन इसे सिविल सोसाइटी और रिलीजियस फ्रीडम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यानी विवाद केवल NGOs या चर्च का नहीं है। असली बहस इस बात पर है कि विदेशी फंडिंग पर किसी देश का नियमन कहां तक होना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता तथा नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।